गैलार रीजन ट्रैवल करने के बाद ऐश और दो रीजन्स को ट्रैवल करता है और वो इतना पावरफुल बनता है कि वो बहुत सारे स्ट्रॉन्ग ट्रेनर्स को भी हराता है। एंड बहुत टाइम बाद ऐश कांटो रीजन में आता है और अपने होम टाउन यानी कि पैलेट टाउन में भी जाता है और अपनी मॉम से मिलता है। और मॉम से मिलने के बाद मॉम ऐश से कहती है कि हे ऐश, बहुत दिनों बाद मिले। ऐश, तुम्हारे लिए कोई लेटर आया है, जाओ जाके अपना मेल बॉक्स चेक करो। ऐश लेटर बॉक्स चेक करता है और उसे पता चलता है कि उसके लिए पोकेमॉन मास्टर लीग का इनविटेशन आया है। फिर ऐश बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है एंड बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और ये बात अपनी मॉम से कहता है। और ऐश की मॉम उसे कहती है कि बेस्ट ऑफ लक ऐश, और अच्छे से बैटल करना और प्रोफेसर ओक से इस लीग के बारे में थोड़ा सा और जान लेना। फिर ऐश बोलता है कि हाँ मॉम, बहुत दिनों से अपने ओल्ड पोकेमॉन से भी बात नहीं हुई है और प्रोफेसर ओक के पास लीग के बारे में भी जान लूँगा एंड अपने ओल्ड पोकेमॉन से भी मिल लूँगा। फिर ऐश प्रोफेसर ओक के पास जाता है एंड प्रोफेसर ओक को उस लीग के बारे में पूछता है एंड प्रोफेसर ओक कहते हैं कि ओह, ये लीग बहुत ही ज़्यादा टफेस्ट लीग है वर्ल्ड में, इससे ज़्यादा टफेस्ट लीग कोई भी नहीं है। एंड इस लीग में पार्टिसिपेट करने के लिए तुम्हारे पास मिनिमम 8 जिम बैचेस तो होने ही चाहिए एंड एक लीग का चैम्पियन भी तुम्हें होना चाहिए, जो कि तुम हो। फिर ऐश कहता है कि ये लीग कब और कहाँ होने वाली है प्रोफेसर ओक। फिर प्रोफेसर ओक कहते हैं कि ये लीग अलग अलग रीजन्स में होने वाली है। इस लीग का फर्स्ट राउंड होने वाला है जोटो में, सेकेंड राउंड होने वाला है होएन में, थर्ड राउंड होने वाला है सिनो में, फोर्थ राउंड होने वाला है यूनोवा में, फिफ्थ राउंड यानी कि सेमीफाइनल्स राउंड होने वाला है कालोस में एंड लास्ट यानी कि फाइनल राउंड होने वाला है कांटो में, क्योंकि जो हमारा मेन पोकेमॉन मास्टर है वो भी कांटो से ही बिलोंग करता है। फिर ऐश ये बात सुन के शॉक हो जाता है एंड कहता है कि क्या सच में प्रोफेसर ओक? प्रोफेसर ओक बोलता है कि हाँ ऐश, उसने कई सालों पहले मुझसे अपना स्टार्टर पोकेमॉन भी लिया था। ऐश कहता है क्या आप मुझे उसका नाम बता सकते हैं? फिर प्रोफेसर ओक कहते हैं कि सॉरी ऐश, वो 15 साल से कांटो रीजन में आया ही नहीं और वो मिसिंग है और इसीलिए ये लीग हो रही है और जो इस लीग का फाइनल्स जीतेगा वही उसकी जगह एक न्यू पोकेमॉन मास्टर होगा, क्योंकि उसका कोई भी अता पता नहीं है। फिर ऐश बोलता है कि कोई बात नहीं प्रोफेसर ओक, मैं ही इस लीग को जीतूंगा और इस लीग को जीतने के लिए मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा। वैसे मेरे ओल्ड पोकेमॉन्स कहाँ हैं? फिर प्रोफेसर ओक ऐश को अपने ओल्ड पोकेमॉन से मिलवाता है और ऐश भी उन अपने ओल्ड पोकेमॉन से मिलकर काफ़ी ज़्यादा हैप्पी होता है और ऐश अपने ओल्ड पोकेमॉन्स के साथ मिलके पोकेमॉन मास्टर लीग की प्रैक्टिस करता है एंड ऐश के पोकेमॉन्स पहले से बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो चुके थे और ऐश के चार्जर ने तो 2 न्यू मूव्स भी लर्न कर लिए थे, जो कि एक था ब्लास्ट बर्न और दूसरा था ड्रैगन रश। एंड फाइनली 2 मंथ के बाद पोकेमॉन मास्टर लीग स्टार्ट होती है। मास्टर लीग देखने के लिए ऐश के ओल्ड कंपेनियंस भी आते हैं और ऐश को वो लोग सपोर्ट भी करते हैं और ऐश अपना बेस्ट देता है और पोकेमॉन मास्टर लीग के सेमीफाइनल्स तक पहुंचता है। सेमीफाइनल्स में 4 ट्रेनर्स आए हैं, एक है अपना ऐश, दूसरा है टोबायस, तीसरा है अलान और चौथा है एक मिस्टीरियस ट्रेनर जो कि अपने चेहरे में मास्क लगाया हुआ होता है। सेमीफाइनल्स राउंड का सबसे पहला मैच होता है ऐश वर्सेस टोबायस के बीच, जिसमें यार 3 पोकेमॉन्स यूज़ करने होते हैं, जिसमें से यार ऐश जो है काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करता है और टोबायस भी जो है काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करता है और एट लास्ट ऐश के पास एक लास्ट पोकेमॉन बचता है और टोबायस के पास 2 पोकेमॉन बचते हैं, जिसमें यार टोबायस जो अपना लाटियोस यूज़ करता है और ऐश जो है अपना सेप्टाइल यूज़ करता है। लेकिन यार सेप्टाइल जो इस बार लाटियोस को बहुत आसानी से हरा देता है, क्योंकि यार सेप्टाइल को उस बार की हार याद थी और यार अब सेप्टाइल जो है काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो चुका है पहले से भी और इसलिए यार अब टोबियास अपना डार्कराई चुनता है और यार डार्कराई वर्सेस सेप्टाइल में काफ़ी ज़्यादा अच्छी मैच होती है, लेकिन बैटल के बीच में यार सेप्टाइल की ओवरग्रो एबिलिटी अनलॉक हो जाती है और इसीलिए यार सेप्टाइल जो डार्कराई को हरा देता है और इसीलिए इस मैच का विनर बनता है ऐश। और
ऐश के विनर बनने के बाद यार ऐश जो फाइनल्स में सिलेक्टेड हो जाता है। और दूसरी तरफ मास्क मैन वर्सेस एलान का बैटल होता है, जिसमें यार मास्क मैन इतना ज़्यादा पावरफुल था कि उसने अपने एक ही पोकेमॉन से एलान के दो पोकेमॉन को हरा दिया था। लेकिन अब एलान अपना लास्ट पोकेमॉन चुनता है, जो कि होता है एलान का चार्जार्ड। और एलान का चार्जार्ड आते ही मेगा इवॉल्व हो जाता है। और मेगा इवॉल्व होने के बाद तो यार मास्क मैन का एक पोकेमॉन जो था उसको एलान का चार्जार्ड एक्स हरा देता है। लेकिन अब मास्क मैन अपना सबसे पावरफुल पोकेमॉन चुनता है, जो कि होता है मास्क मैन का चार्जार्ड। और मास्क मैन का चार्जार्ड इतना पावरफुल होता है कि वो विदाउट एनी मेगा एवोल्यूशन के एलान के चार्जार्ड एक्स को बहुत बुरी तरीके से हराता है। और इतनी बुरी तरीके से हराता है कि तुम लोग पूछो ही मत। और जब एलान हारता है तब यार एलान को थोड़ा सा बुरा भी लगता है, लेकिन एलान जो है खुशी होता है क्योंकि वो सेमीफाइनल्स तक आ पाया। और अब मास्क मैन वर्सेस ऐश का मैच होने वाला होता है फाइनल्स में। और मैच जो है अगले दिन स्टार्ट होता है, जिसमें यार दोनों ही अपना बेस्ट देते हैं। एंड लास्ट ऐश के पास 2 पोकेमॉन बचते हैं एंड उस ट्रेनर के पास 1 पोकेमॉन बचता है। और वो ट्रेनर अपना सबसे पावरफुल पोकेमॉन चार्जार्ड यूज़ करता है और ऐश यूज़ करता है अपना ग्रेनिंजा। लेकिन यार ऐश ने सोचा था कि यार ग्रेनिंजा वो चार्जार्ड को हरा देगा, लेकिन इस बार यार पासा पलट चुका था क्योंकि यार चार्जार्ड ने एक ही अटैक में ग्रेनिंजा को बहुत ही ज़्यादा डैमेज कर दिया था। लेकिन यार ऐश ने उसको बॉन्ड इवॉल्व कर दिया, इसलिए ग्रेनिंजा और पावरफुल हो गया और उसने अपने वाटर शuriken यानी कि अल्टीमेट वाटर शuriken का उस चार्जार्ड में यूज़ किया। लेकिन यार उस चार्जार्ड को जब अल्टीमेट वाटर शuriken लगा तभी यार मास्क मैन ने उसे मेगा इवॉल्व कर दिया, जिससे यार उसका चार्जार्ड बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो गया और उसने एक ही अटैक में ग्रेनिंजा को सुला दिया। और ग्रेनिंजा को इतनी बुरी तरीके से चोट लगी कि उसको ICU में जाना पड़ा। और ऐश के पास अभी सिर्फ एक ही पोकेमॉन बचा था और ऐश अपने लास्ट पोकेमॉन के पोकेबॉल को देख के कह रहा था कि तुम ही अब मेरी आखिरी उम्मीद हो। फिर यार ऐश अपना पोकेबॉल थ्रो करता है और उस पोकेबॉल से बाहर आता है हमारा महारथी चार्जार्ड। फिर यार चार्जार्ड वर्सेस चार्जार्ड एक्स का मैच होता है, जिसमें से यार का रेफरी और बाकी सब भी चौंक जाते हैं कि एक चार्जार्ड एक्स के सामने यार चार्जार्ड को क्यों ला रहे हो, ये तो डेफिनेटली हारेगा। और सब लोग को यही लगा था कि यार ऐश जो है हार जाएगा, लेकिन बैटल में कुछ और ही होता है। दोनों की बैटल काफ़ी ज़्यादा तगड़ी चल रही होती है, लेकिन अब यार ऐश का जो चार्जार्ड है उसको गुस्सा आ जाता है और यार वो इतना ज़्यादा पावरफुल हो चुका होता है कि वो अपने ब्लास्ट बर्न अटैक से उस चार्जार्ड का खेल ख़त्म कर देता है और ऐश का चार्जार्ड लास्ट पे ज़मीन में खड़ा रहता है। लेकिन यार मास्कमैन का जो चार्जार्ड होता है वो नॉर्मल होके गिर जाता है और इसीलिए इस फाइट का विनर बनता है ऐश का चार्जार्ड। और ऐश का चार्जार्ड जब विनर बनता है तब यार ऐश जो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है और ऐश को बिलीव ही नहीं होता कि यार वो पोकेमॉन मास्टर बन चुका है और सिर्फ चार्जार्ड के कारण। और यार चार्जार्ड के पास जाके यार वो चार्जार्ड से गले मिलता है और ऐश जो है चार्जार्ड को थैंक यू कहता है। और तभी यार जो हमारा मास्क मैन होता है वो मास्क मैन अपना मास्क जो है उतार देता है। फिर यार सब लोग ये देख के हैरान हो जाता है और कोई लड़का कहता है कि अरे ये तो पोकेमॉन मास्टर रेड है। फिर यार ऐश जो उसकी तरफ मुड़ के देखता है और यार ऐश भी जो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है कि यार मैंने पोकेमॉन मास्टर को हराया, मेरे चार्जार्ड ने पोकेमॉन मास्टर के चार्जार्ड एक्स को हराया। फिर ऐश को जो ये बिलीव ही नहीं होता है और फिर यार जो हमारा रेड है वो कहता है कि अब से मैं तुम्हारा पोकेमॉन मास्टर नहीं हूँ, अब से पोकेमॉन मास्टर है ऐश। और मेरा भी पोकेमॉन मास्टर बनने का सपना नहीं था, मेरा तो बस एक ही सपना था कि मैं अपना पोकेडेक्स कंप्लीट करूँ और जो कि मैंने कंप्लीट कर लिया है। और ऐश का ये सपना था कि ऐश जो पोकेमॉन मास्टर बने, जो कि वो बन चुका है। सो इसलिए अब तुम लोगों का नया मास्टर है ऐश। और फिर यार सब लोग जो है ऐश को यार पोकेमॉन मास्टर के नाम से पुकारते हैं एंड यार ऐश को जो है पोकेमॉन मास्टर लीग की ट्रॉफी मिल जाती है और यार ऐश जो है काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हो चुका होता है और ऐश को अपने सारे के सारे पोकेमॉन्स में नाज होता है। अगर ऐश के पास इतने स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स नहीं होते तो वो शायद से लीग नहीं जीत पाता। लेकिन कहानी में अब नया ट्विस्ट अब आता है क्योंकि उसी टाइम टीम रॉकेट भी वहाँ पर आ जाती है और ऐश अपने चार्जार्ड को फ्लेम थ्रोअर यूज़ करने के लिए बोलता है, लेकिन टीम रॉकेट कहती है कि हे ऐश रुको, हम लड़ने के लिए नहीं आए हैं, हम तो बस तुम्हें कुछ बताना चाहते हैं। फिर ऐश कहता है कि क्या बताना चाहते हो। फिर टीम रॉकेट कहते हैं कि देखो ऐश, हमने आज तक तुम्हारा पीछा किया है, तुम्हारे पिकाचू को चुराने की कोशिश की है और वो इसके लिए हमें माफ़ कर दो ऐश, क्योंकि हमारे साथ भी बहुत बड़ा धोखा हो चुका है। हमने जियोवानी को एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल पोकेमॉन पकड़ के दिया है और वो भी एक मास्टर बॉल से, और उस पोकेमॉन की ताकत इतनी ज़्यादा है कि वो आर्सियस को भी हरा सकता है। एंड जियोवानी ने तो अब उस पर एक मशीन फिट कर दिया है जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो चुका है वो पोकेमॉन, और उसको डिफीट कर पाना इम्पॉसिबल है।
फिर ऐश कहता है कि तो फिर तुम लोगों ने उसको पकड़ा ही क्यों? फिर टीम रॉकेट कहते हैं कि हाँ ऐश, हमें हमें ये गलती नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन हमें भी क्या पता था, जियोवानी ने हमसे कहा था कि अगर हम उस पोकेमॉन को पकड़ ले तो वो हमें प्रमोशन देंगे, और इसीलिए भी हम तुम्हारे पिकाचू के पीछे भी पड़े रहते थे, क्योंकि वो कहते थे कि वो हमें प्रमोशन देगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। हमने जब उसे पकड़ के दिया, तब जब ने उसे प्रमोशन मांगा, तब यार उसने हमें धक्का लात मार के टीम रॉकेट से बाहर निकाल दिया और कहा तुम जैसे नालायक लोगों को मुझे टीम रॉकेट में नहीं चाहिए। और प्रमोशन, ऐश के पिकाचू को अगर तुम पकड़ के लाते तभी भी मैं तुम्हें ऐसे ही निकालता, ना कि प्रमोशन देता, समझे? अब जाओ इधर से। लेकिन हमने जियोवानी का प्लान जस्ट सुन लिया था, और वो कह रहा था कि कल जो है वो पैलेट टाउन में अटैक करने वाला है, और इस दुनिया के जितने भी लेजेंडरी पोकेमॉन्स हैं सभी को वो पकड़ के उस पर इन्वेंशन करने वाला है ऐश, और हमें उसे ये इसमें कामयाब नहीं होने देना है ऐश। उसने हमें बहुत ज़्यादा दौड़ाया तुम लोगों के पीछे, और अब हम तुम्हारी मदद करेंगे ऐश। हम उस जियोवानी से ज़रूर बदला लेंगे ऐश, और तुम्हें भी कह रहा हूँ, तुम्हें भी उससे बदला लेना होगा। अगर तुम पोकेमॉन को बचाना चाहते हो तो तुम्हें भी उसे रोकना ही पड़ेगा ऐश। फिर ऐश कहता है कि मैं पोकेमॉन्स के लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ, जियोवानी इसमें कभी भी कामयाब नहीं हो पाएगा। सो गाइस, ये इस वीडियो का पार्ट 1 था। अगर आप सभी को पार्ट 2 चाहिए होगा तो जल्दी से कमेंट्स में बताना, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना, ताकि आप सभी को पार्ट 2 की नोटिफिकेशन जल्दी से मिल सके। और पार्ट 2 भी जल्द आने वाला है। तो मैं मिलूँगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।